राधे राधे गुरुजी। इस तरफ ले आना राधे। भैया। हाँ बोलो बेटा, आप बोलो बोलो। राधे राधे जी। गुरुजी, मैं मंडराल राजस्थान से हूँ। मंडला करौली राजस्थान से। करौली, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग गलत करते हैं किसी के साथ, तो उसके साथ गलती करना चाहिए या नहीं? हाँ। मतलब मेरा पति खत्म हो गया, 8 साल हो गई। हाँ। बच्चे छोटे छोटे हैं, वो बैठे हैं सामने। ठीक है। माँ भी खत्म हो गई 9 साल की छोड़कर, बाप भी खत्म हो गया 10 साल की छोड़कर, भाई भी नहीं है। फिर ससुराल में रहती हूँ मैं। फिर? ससुराल वालों ने मेरे को रखा नहीं। फिर पैसे मांगते हैं दहेज के लेके आ, नंगी भूखे घर की है, तेरे खानदान में क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है। तो अब की से 2024 में 8 दिसंबर को लड़ाई हुई थी। देवर देवरानी ने और सासू ने मतलब मेरे को सबने मारा पीटा। फिर लाइट बंद करके मेरा 3 जगह से हाथ भी तोड़ दिया। फिर तो मैंने केस किया था उन लोगों पे। उन लोगों ने पैसे भर दिए। फिर मेरे पास कोई वो नहीं है, ना तो कोई सास है ना पैसा है। और रिश्तेदार परिवार वाले बच्चे हैं आपके? वो बैठे हैं सामने 3 बच्चे हैं। हाँ। तो मैंने वीडियो बंद कर दिए। पहले तो जाके देखो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो। तो जैसे ही आप लोग सब्सक्राइब करोगे वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। नीचे देखो बटन दिख रहा होगा। अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं हो रहा है यार तो सब्सक्राइब कर दो, देखो वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। मैंने वीडियो बंद कर दिया यार, देखो नीचे बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। हाँ सब्सक्राइब कर दो, देखो नीचे बटन दिख रहा होगा। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करोगे वीडियो चालू हो जाएगी। तो जो सब्सक्राइब कर रहा है उसके फ़ोन में चालू हो गया। देखो आपने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, आपके फ़ोन में नहीं हुआ, सब्सक्राइब करो, वीडियो अपने आप चालू हो जाएगी। सब्सक्राइब। बेटा बेटी? 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटा 1 बेटी है। अब बच्चों को खूब पढ़ाओ। कहाँ से पढ़ाऊँ गुरुजी, बता। मेहनत करो, आप काम कर मेहनत लो। करती हूँ, गलत निगाह से देखते हैं सब। कौन? सभी देखते हैं। देखने दो। ससुराल में करती थी मैं मेहनत, दुकान करती थी, मेरे को गलत इंजाम लगाते थे, धंधा करती है। कोई बात नहीं, लोगों का काम। लोगों ने तो मीराबाई को भी कहा, मीराबाई को लोगों ने कहा कि पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, लोग कहें वो तो भई रे बबरिया, सास कहे कुल नासी रे। मीरा ने तो कहा। सासू लगाती है मेरे को, सासू देवरानी। तो कहने दो ना, आपको बच्चों की सेवा करनी है, पढ़ा लिखा के योग्य बनाना है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान नहीं देना। हम पवित्र है ना, हम शुद्ध है ना, हम जाने और हमारे भगवान जाने, तीसरे को जनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, बुरे वक्त में मेरा किसी ने साथ नहीं दिया। हाँ। और मतलब अच्छे वक्त में मेरा सबने साथ दिया। ऐसे सब होता। सब आते थे मेरे पास, सासू आती, नंद आती, सब लोग आते थे। कल आपके पास ढेर सारा पैसा आ जाए ना तो आपकी सास आपके पांव दबाने को तैयार हो जाएगी। मेरे को सबने पिटता हुआ देखा पर किसी ने बचाया नहीं मेरे को। संसार की रीति यही है। आपने गीत सुना होगा, सुख के सब साथी। ये तो गुरुजी मैंने बचपन से सुना है ना। फिर फॉलो करो ना। संसार सुख का साथी है, दुख का थोड़ी है। दुख में केवल भगवान, केवल तो यही तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं उन लोगों से बराबर मतलब अपना वो लूँ बदला, कि उनको ऐसे ही छोड़ अब दूं। बदला क्या करोगे बेटा? भावना मन में बदले की होना। हम बदले की भावना, हमारे साथ किसी ने बुरा किया है तो हम उसके साथ बुरा क्यों करें? भगवान देखेंगे हिसाब किताब। आप अपना कर्म करो, बच्चों की सेवा करो। कर्म तो करती हूँ गुरुजी, मैंने घर भी छोड़ दिया। सब अब ये कुछ बदले की भावना आप मत रखो। यदि आपने भी बदला लिया तो फिर उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? तो गुरुजी इतना तो मेरे को लेना पड़ेगा, लड़ झगड़ क्या के। क्या क्या लेना है बताओ? हिस्सा बट नहीं चाहिए हाँ मेरे को। हिस्सा तो लेना है। नहीं देती है। हिस्सा तो लेना है। नहीं देती है। बिल्कुल लेना है भाई। जैसे आपके बोलती है, बच्चे बच्चों की शादी हो जाएगी जब जमीन देंगे। जायदाद आपके पति के पास थी? पति तो जुआ खेलता था, शराब पीता था, तो गाड़ी आपके चलाता ससुर था। की जमीन जायदाद है? कितनी है मतलब है, बहुत सारी है। हाँ तो वो कितने भाई थे आपके पति? बड़ी तो मैं हूँ, 2 देवर हैं। 3 भाई थे। हाँ। तो पिता की, आपके ससुर की संपत्ति 3 भागों में बटेगी। ससुर तो सही है, ससुर की चलती नहीं है। फिर किसकी चलती है? सासू की चलती है, देवर देवरानी वो की। चले किसी की, पर संपत्ति के हिस्से तो 3 ही होंगे। आपके पति नहीं है, आप कोर्ट केस कर गुरुजी। सकते हैं, आपको अधिकार मिलेगा और मिलना ही चाहिए। अधिकार लेना चाहिए, अधिकार की लड़ाई लड़ना चाहिए। अधिकार की तो लड़ना चाहिए, पर यही तो है, मैं किसी के साथ कुछ भी करती हूँ गलत, मेरे को तुरंत ही मिल जाता है फल। किसी के साथ कुछ भी करूँ मैं, मिल जाता है मेरे को। आप अपने बच्चों के लिए ना, संपत्ति यदि है, खेती बाड़ी है तो अपने नाम कर लो, बच्चों के नाम कर दो। नहीं देते हैं। देंगे कि उनके बाप देंगे?
अभी लड़ाई हुई थी तो उनने प्रेग्नेंट थी मेरी। लड़ाई वड़ाई ना करो, कोर्ट सुनो केस मेरी करो। बात। उनने झूठ बोल दिया केस में जाके थाने में। झूठ कुछ नहीं, आप सीधा ये अच्छा वकील पकड़ो, उसने कहो बोल कि दिया। भाई हमारे बच्चे हैं, पति है नहीं, जो पति का हिस्सा है वो हमें चाहिए, सिंपल, आपके पक्ष में आएगा। अब मैं तो ये कह रही हूँ भगवान साथ देंगे कि नहीं देंगे मेरा? भगवान तो भैया साथ देंगे। अर्जुन का साथ भगवान ने दिया, पर गांडीव अर्जुन को ही उठाना पड़ा। तुम्हें कर्म करना है तो भगवान साथ देंगे, कर्म नहीं करना तो ईश्वर साथ नहीं देंगे। भगवान पर भरोसा रखती भगवान हूँ। थोड़ी लड़ने आएंगे। अगर मैंने उनके साथ गलत किया अगले जन्म में तो मैं भुगत रही हूँ, तो नहीं पाप का घड़ा भर जाएगा पाप उनका। पुण्य छोड़ो, अगला पिछला छोड़ो, आप अपना अधिकार लो। वो जो मैंने तरीका बताया वही है कि आप कोर्ट राधे वकील राधे से कहो कि हमारे पति का अधिकार हमें दिला दो, क्योंकि पति नहीं है, बच्चे छोटे हैं। नहीं सिंपल। देते, मना कर रहे 20 साल तक नहीं देंगे। देंगे, तुम करो तो तरीके से। और किसका यहाँ ले आओ, ये भैया खड़े हो जाओ। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं नोएडा से आया हूँ, जितेंद्र झा नाम है हमारा, और हमारी पत्नी भी आई है साथ में। गुरुजी यूट्यूब पे हमारी पत्नी आपको बराबर देखती है, और मैं भी कभी कदाल देखता हूँ, गलत नहीं है, कभी कदाल देखता हूँ। तो गुरुजी हम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग टाइप का हो चुका है, और मैं तकरीबन 3-4 महीने से बहुत परेशान हूँ। कभी कदाल दोनों इंसान अपने आप को लगता है जो मैं कुछ कर लूँ तो कभी मैं कुछ कर लूँ। उनका कहना ये है जो आपका किसी के साथ अफेयर है। आपका? हाँ मेरा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। कहाँ पत्नी आपकी? ये साथ में आई गुरुजी। बात कराओ, पत्नी कहाँ है? ले आओ इनकी पत्नी। अंशु थोड़ा आइएगा। क्या नाम है? अंशु झा। अंशु? हाँ। अंशु जी हाजिर हो। कहाँ है अंशु? ये पीछे बैठी हुई है। मैं अभी जस्ट आया हूँ नोएडा से, तो आपका लरबार लगा हुआ था। कहाँ अंशु? हाथ उठाएं। हाँ अंशु, आयुष बुला 2 बालक है हमारे। जल्दी लेके आओ, इस तरफ से जाना। जल्दी जाओ। तो ये ऐसा लगता है जो मतलब बड़ा बेचैनी हो जाती है कभी कदा। चलो बात करके समझाए। कहाँ? हाथ उठाओ अंशु जी। और क्या समस्या है? और समस्या यही है, जैसे तो आपकी पत्नी आपको संदेह की दृष्टि से देखती है? हाँ प्यार बहुत है दोनों आदमी। तो अच्छा ये बताओ, तो आप क्या, आपका है किसी से चक्कर? नहीं गुरुजी, गलती हमारी है। गलती कहाँ है ये मैं बता रहा हूँ क्लियर, सब पूरे समाज के बीच में। मैं कभी कदाल आपको मदिरा सेवन करता था पहले शराब पीते थे? जी, मैंने छोड़ दिया उसको। दूसरी बात ये है गुरुजी, जो जब जहाँ मैं रहता था बहुत दिन तक, वो 15-16 साल से रेंट पे रहता था, और थोड़ा निम्न वर्ग का हूँ, कुछ नहीं कर पाया साथ रह के वहाँ पे। तो एक पड़ोसी आ गई वहाँ पे, पड़ोसन आ गई? हाँ पड़ोसन आ गया। उनकी माँ और बेटी दोनों था, उनका कैरेक्टर अच्छा नहीं था। तो ये 2-3 मतलब 6 महीने के लिए गाँव गई थी, 3-4 महीने के लिए गांव गई थी। और उस दौरान हमने उनको 1-2 बार टोक दिया किसी मैटर लेके, जो कभी कपड़ा पसरा हुआ है तो हाँ जी थोड़ा कपड़ा उठा लो, कभी ये उठा लो, बस इतना ही। और हमारे बगल में जो बंदा था वो नेपाल का लड़का था, उसके साथ उसकी गलत मतलब वो थी, रिश्ते थे। हाँ। और जब ये आई वहाँ पे तो उसने क्या किया, मेरे को बोल दिया अंकल कब खाली करोगे आप, बस इतना। अब इनके दिमाग में ये बैठ गया, जो पहले अंकल नहीं कहता था अब अंकल क्यों कहता है, क्यों बार बार ये करता है। और कंपनी में भी काम करता हूँ तो इस तरीके का अंडरस्टैंडिंग होती है। बात कराओ पत्नी से क्लियर रूप से। क्या नाम है आपका? अंशु झा सर। आप ठीक हैं? हाँ ठीक हूँ। तो आपके पति अच्छे हैं? हाँ अच्छे। तो आपको ऐसा लगता है कि इनका किसी और के साथ कुछ लफड़ा है? क्लियर बोलो ना सर। ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन कभी कभी मतलब लड़की सब जो होती है वो मतलब अजीब जैसा बिहेव करने लगता है, लड़ाई कर होता है घर में। तो ये आपसे लड़ते हैं कभी कभी? हाँ। क्यों लड़ते हो भैया पत्नी से? गुरुजी कभी कदाल ऐसा होता है, मैं जो नौकरी करता हूँ वो एक्सपोर्ट हाउस होता है, गारमेंट लैंड है, उसमें लड़कियाँ मर्चेंट होती हैं, बहुत सारी की होती हैं। बात व्यवहार होता है अगर वर्क लेवल पे, बस उन्हें। और इन्हें लगता है कोई बात व्यवस्था में जो हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है, आपने क्यों बोला? सर 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा नहीं था। तो आप भी पत्नी को जवाब मत दो, पत्नी की बात मानो। नहीं देता हूँ गुरुजी मैं देता नहीं। अपनी तरफ से लड़ाई मत करो। नहीं करता हूँ, बट कभी कदार मेरे अंदर, यही तो मैं पूछना चाहता हूँ, मुझे मेरे अंदर बेचैनी हो जाती है, जो अब मैं क्या करूँ। किस चीज की बेचैनी? बेचैनी जो आखिर मैं जिसके लिए इतना कर रहा हूँ, घर में इतना बच्चों हैं, 2 बच्चे हैं हमारे,
ठीक कितना है। कर रहा हूँ, अब वहाँ मेरा कदर नहीं हो पा रहा है, मैं क्या करूँ, बढ़ जाऊँ क्या? नहीं, कभी कदर कौन नहीं करता? हमारी पत्नी नहीं करती है। बात कराओ, पति की कदर नहीं करती है? हाँ करती। ये तो कह रही हैं करते हैं। अब इनका कदर करने का मतलब ये भी उद्देश्य ले, कदर किसे कहते हैं करना? अब बताओ कदर किसे कहते हैं, बताओ ना, परिभाषा दे दो इनको। इसीलिए मन लगा हुआ था ना, हम गुरु जी के पास आए, बताओ कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक बात बताएं, मैं आपको एक बात बताऊं, बात करो पत्नी से। देखो ऐसा है बेटा, जो पुरुष होता है ना, कई बार वो गलत नहीं होता, पर कुछ पत्नियां उसे गलत देखती हैं। यदि पुरुष समाज में किसी स्त्री से बात कर ले, किसी लड़की से बात कर ले, तो पत्नी को ऐसा लगता है कि शायद इनके साथ चक्कर है। कई बार जो आप सोचते हैं वो गलत होता है, और इस गलती से पता है क्या होता है, कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं, रिश्तों में दूरियां पैदा हो जाती हैं, आपकी प्रसन्नता गायब हो जाती है, क्योंकि जब भीतर संदेह बैठ जाएगा तो खुश कौन रहेगा। लेकिन आप कई बार जो सोचती हो वो गलत होता है, इसलिए सोचो मत। यदि आप अपनी आंखों से देख लो, यदि आपने ठोस प्रमाण इकट्ठे कर लिए तो आप बिल्कुल कहो कि हाँ ये व्यक्ति गलत है। पर जब आपने देखा नहीं, किसी के मुंह से सुना नहीं, कोई ठोस सबूत नहीं है आपके पास, फिर आरोप लगाना गलत है। ठीक है। और दूसरा आप पति की इज्जत, देखो पति, पहले ये बताओ कि आपके पति आपका सम्मान, आपकी इज्जत करते हैं कि नहीं? हाँ करते हैं सर। तो आपको भी करना चाहिए कि नहीं? मैं भी करती हूँ, लेकिन 1 साल से ऐसा हुआ, पहले ऐसा तो नहीं। 1 साल से अब आप इज्जत नहीं करती? नहीं, 1 साल से मतलब लड़ाई झगड़ा थोड़ा ज्यादा हो। नहीं, लड़ाई झगड़ा जब आप शक करोगी, संदेह करोगी, संदेह की भावना रखोगी, तो लड़ाई तो होनी है। अब आप संदेह क्यों करना? इसलिए आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, बच्चे समझदार हो रहे हैं, बच्चे सब समझेंगे बहुत जल्दी से इन चीज़ों को। इसलिए आप दोनों बड़े प्रेम से रहो। आपके दोनों का वातावरण का प्रभाव इन बच्चों पे पड़ना है, अब लड़ाई का भी और प्यार मोहब्बत से रहने का भी। इसलिए संदेह त्याग दीजिए और पति का सम्मान करना चाहिए। देखो आदमी दिन भर बाहर रहता है, कमाता है, पैसा कमाता है, दिन भर तपता है, थकता है, किसके लिए करता है? कि हमारी पत्नी खुश रहे, हमारे बच्चे खुश रहें। घर में बैठ जाएगा तो कैसे दाल रोटी चलेगी, कैसे बिजली का बिल देगा? तो पैसे तो चाहिए ना, उसके लिए कमाना पड़ता है, और कमाना है तो फिर चारों ओर बातचीत भी करनी पड़ती है समाज से। उसे आप यदि गलत वे पे ले जाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए अपने पति का सम्मान करना चाहिए। पति का सारी दुनिया अपमान करे चलेगा, पत्नी का सारी दुनिया अपमान करे चलेगा, पर पत्नी सम्मान करे और पति सम्मान करे तो लोग जीते हैं, खुश रह के जीते हैं, कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हमारी पत्नी हमारे साथ है, हमारा पति हमारे साथ है, फिर किसी की परवाह नहीं है। इसलिए आप दोनों स्तंभ हैं, आप दोनों से ही आपके बच्चे हैं, आप दोनों से ही आपका सुख दुख है। आपकी मांग में सिंदूर है ना, वो आपके पति से है। आपके गले में मंगलसूत्र है ना, वो आपके पति से है। ये बच्चों की जो इच्छाएं हैं ना, वो एक पिता से पूरी होती हैं। इसलिए जब तक पति होता है ना बेटा, तो बहुत कुछ होता है, और पति नहीं होता ना तो कुछ नहीं होता। इसलिए पति की इज्जत करना चाहिए और पत्नी की इज्जत भी करना चाहिए। आपको भी अपनी अर्धांगिनी का पूरा ख्याल रखना चाहिए। और पति और पत्नी ये दोनों साइकिल के पहिए की तरह होते हैं। एक भी यदि बिगड़ जाए तो साइकिल चलती नहीं है, रेंगने लग जाती है। तो आपकी ज़िंदगी बिंदास चले, किसी के भड़कावे में ना आओ, किसी के कहने पे ना आओ, और आप खुश रहो। अब आप भी खुश नहीं हो, वो भी खुश नहीं है, आप दोनों खुश नहीं हैं तो आपके बच्चे खुश नहीं हैं। क्या होगा? धीरे धीरे आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन पैदा हो जाएगा, इनके अंदर होगा, धीरे धीरे वो लड़ाई झगड़े में बदल जाएगा, फिर बच्चे उस माहौल में रह के वो दुखी हो जाएंगे, पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। तो पक्का वादा करो कि आज से पति का सम्मान करेंगे और उन पे संदेह नहीं करेंगे। करोगे? नहीं गुरु। यदि करना है संदेह तो ठोस प्रमाण के साथ, ठीक है? और आपको भी इन्हें विश्वास दिलाना चाहिए, बिल्कुल कि आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। बिल्कुल दिलाऊंगा गुरुदेव। यदि पत्नी को संदेह है, हाँ। तो पति का धर्म है कि वो उसके संदेह को दूर करे। दूर करना और हर स्टेप कैसे पे दूर करेगा? करना। विश्वास जीत करके।
करोगे? बिल्कुल करूँगा गुरुदेव, ठीक। क्योंकि यही हमारा जिंदगी है, यही परिवार है। ठीक है राधे राधे गुरुजी। जी। हम अपने घर से आए बिहार से। हाँ तो आप अपने ही घर से आई होंगी कोई दूसरे के घर से थोड़ी आई होंगी, बताओ। अब घर नहीं जाना। तो अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना यार, और अपने परिवार में शेयर करना भूलना मत, ताकि उनको भी इतना महत्वपूर्ण ज्ञान मिल पाए। और सब्सक्राइब इसलिए कर देना ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले ज्ञान ले पाए। तो इसलिए सब्सक्राइब कर देना, देखो नीचे बटन दिखता होगा, सब्सक्राइब कर दो जाके, तो हमारी सबसे पहले वीडियो आपके पास आए। इसके लिए कह रहा हूँ सब्सक्राइब कर दो, नीचे बटन दिख रहा होगा देखो, सब्सक्राइब कर दो। हाँ कर दे सब्सक्राइब, तो हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। सब्सक्राइब कर दो।